हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को हमारे प्यारे से चैनल बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कराने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जो फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12 का, जो चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूं। ठीक है, जो एनी जंग ने लिखा है। तो मैं सीरियली जाऊँगा, जो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, मैं वही बताऊँगा। ऐसे फालतू का क्वेश्चन मैं उठा के लेकर चला आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। ज़बरदस्त और जो जो ऑलरेडी आ चुका है वही सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे कि पहले 4-5 क्वेश्चन 1 मार्क का लाऊँगा, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन 2 या फिर 3 मार्क्स का लाऊँगा, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का लाऊँगा, जो ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। अगर आप लोगों ने बी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में बिल्कुल शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए 1 मार्क का, और पूरा का पूरा नाम क्या है इसका। सबसे पहले देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये स्टोरी 2 पार्ट में है। ठीक है, एक साहिब के पार्ट है और एक है मुकेश के पार्ट। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग लाइन बाय लाइन इसको समझना चाहते हैं तो मैं लास्ट में यहाँ पर एक लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं तो लिंक तो दे ही दूँगा। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर चुका, 2 पार्ट बना चुका हूँ, 20-20 मिनट का, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला सवाल क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का ऑथर क्या है, लिखा तो यही है ना। आंसर क्या है, एनी जंग। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मुकेश वांट टू बी। मुकेश क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है मुकेश। वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ना। तो देखिए, अगर कुछ गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसानों से ही गलती होते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, एज यू नो दैट। ओके, चलिए फिर से 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग अबाउट। लॉस्ट स्प्रिंग किस बारे में है। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग इज़ अबाउट द टेरिबल कंडीशन ऑफ पोर चिल्ड्रन। जो गरीब चिल्ड्रन हैं, गरीब बच्चे हैं, उन लोगों का जो ख़राब कंडीशन है उसके ऊपर है। दिस चिल्ड्रन आर दोज हु डिडंट गेट टू एन्जॉय चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, ये बच्चे वो बच्चे हैं जो अच्छे तरह से अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। किस लिए, वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, सामाजिक परिस्थिति की वजह से, आर्थिक परिस्थिति की वजह से उनके पास पैसा नहीं है अच्छा, है ना। और पारिस्थितिक सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से कुछ काम कर पाए। इस वजह से उनका पूरा का पूरा चाइल्डहुड क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर, वेयर वाज द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब्स फैमिली। साहेब के फैमिली का ओरिजिनल घर कहाँ था। द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब्स फैमिली वाज ढाका, बांग्लादेश। कहाँ पर था, यहाँ पर लिखा है, देखिए, ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग फाइंड साहेब डूइंग एवरी मॉर्निंग। देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग का जो ऑथर है एनी जंग, वो हर रोज़ साहेब को कुछ ना कुछ करते हुए देखता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है साहेब। तो क्या कर रहा होता है साहेब, हर रोज़ एनी जंग क्या देखता है, देखती है। ओके, थोड़ा सा मैं हिंदी देखिए बातें करता हूँ, लेकिन जेंडर में मत जाइएगा। ठीक है ना, आपको बस समझना है बस, वो समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे करके एक्सप्लेन करके शायद ही कोई देगा। मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल में सब के सब आपको क्या मिलेगा, टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा होता है, द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग फाइंड्स साहेब स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज एवरी मॉर्निंग। मतलब साहेब क्या कर रहा होता है, स्क्राउजिंग मतलब सॉरी, थोड़ा सा खांसी है। तो हर रोज़ क्या कर रहा होता है, गार्बेज में स्क्राउजिंग कर रहा होता है, कुछ ढूंढ रहा होता है। क्या, गोल्ड ढूंढ रहा होता है। देखिए, गोल्ड का मतलब ये नहीं कि सोना ढूंढ रहा है, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर गोल्ड का मतलब होता है कि जीने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पर ढूंढ रहे हैं वो लोग। शायद कुछ पैसा मिल जाए, ठीक है, शायद कुछ लोहा मिल जाए जिसको बाज़ार में बेच सके, कुछ बॉटल्स मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, उधर से निकाल के बाज़ार में बेच देगा, उसके बाद पैसा मिलेगा, उससे जी सकते हैं। दैट इज़ गोल्ड फॉर देम। ओके, उन लोगों के लिए ये गोल्ड है। तो हर रोज़ ये ढूंढता रहता है। क्लियर, नेक्स्ट करें से नंबर, देखिए 1111 जा रहा है ना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहेब गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा होता है, क्या ढूंढता है साहेब, सर्च फॉर गोल्ड। वो गोल्ड ढूंढता रहता है। गोल्ड का मतलब अभी बताया आपको, गोल्ड का मतलब वो मेटल गोल्ड वो नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर गोल्ड का मतलब होता है जीने का एक रास्ता। ठीक है, गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स एवरी मॉर्निंग। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर हैज़ साहेब कम फ्रॉम। साहेब कहाँ से आया है,
साहेब कहाँ से आया ऑलरेडी बता चुका ना, ढाका बांग्लादेश है। अभी कहाँ रह रहा है, अभी कहाँ रहे हैं मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में है कहाँ रह रहे हैं। अगर आपको पूरा का पूरा स्टोरी से हमारी जानना है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा, तो लिंक होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, नहीं तो लास्ट में मैं दे दूंगा यहाँ पर, है ना। ओके, साहेब हैज़ कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971 विथ हिज मदर। उसके माता जी के साथ वो आ गया था। कब? 1971 में। कहाँ से? ढाका से, बांग्लादेश से। ओके, देखिए थोड़ा सा यह तो आपको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, क्योंकि ये मैंने जेरोक्स दिया था, जेरोक्स करके उसके बाद फ़ोटो खिंचवाया था मेरे स्टूडेंट्स के लिए। मैं ट्यूशन जहाँ पे पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने जेरोक्स किया था, तो वो उसी से ही मैं आपको समझा रहा हूँ फ़ोटो खींच के। तो क्वेश्चन नंबर 8 को नज़र डालिए, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 मार्क्स का, है ना। क्या है? व्हाट डज द गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स ऑफ शिमापुरी। देखिए शिमापुरी कहाँ पे है? शिमापुरी दिल्ली के पेरीफेरी में है, दिल्ली के आसपास, मतलब साहेब दिल्ली में ही रहते थे। दिल्ली के आसपास के एक छोटा सा स्लम एरिया था, वो था शिमापुरी, और वहाँ पर रहते थे साहेब। तो चलो इस क्या लिखा है कि व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए, बड़े मतलब अमीर इंसान ऐसा नहीं, गरीब लोग में से ही जो एज में बड़े थे, साल में, उम्र में बड़े थे, उनके हिसाब से गार्बेज का मतलब क्या है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बुक्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। फॉर एल्डर्स गार्बेज इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। देखिए बुज़ुर्ग इंसान के लिए, ठीक है, ये जो गार्बेज था इसका मतलब था सर्वाइवल, जीने का एक रास्ता, जीने का तरीका, जीने का एक आशय, है ना। द पीपल ऑफ शिमापुरी लुक फॉर आइटम इन द गार्बेज विच कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी। और यही शिमापुरी के जो लोग थे, गार्बेज में चीज़ें ढूंढ ढूंढ के वो ट्रेड मतलब बेचते थे, सेल करते थे, बिजनेस करते थे, उनसे पैसा मिल जाता था। और मीनिंग गोल्ड एज इट हेल्प्स देम टू अर्न देयर डेली ब्रेड एंड हैव ए रूफ ओवर देयर हेड। और बड़े लोगों के लिए जो गोल्ड है, जो जीने का जो रास्ता है, तरीका है, ठीक है, सामान है, उससे क्या होता है, अगर वो लोग सामान लाएगा, बाज़ार में बेचेगा, पैसा आ जाएगा, तो उनके लिए डेली ब्रेड है, ठीक है, रोज़ी रोटी है उनका, ठीक है, अपने सर के ऊपर एक सद है। तो वही मीनिंग बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डज मुकेश लिव। और दूसरा पार्ट जो था कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ पर रहता है। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, ठीक है, मुकेश फिरोजाबाद में रहते थे। ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकिंग। और मुकेश एक बेंगल मेकिंग मतलब जो चूड़ी बनाने वाला, ठीक है, उसको बेंगल मेकर बोलते हैं, वो बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मतलब 2 मार्क्स आप लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाई हैव साहेब एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड टू शिमापुरी। साहेब और उसके फैमिली शिमापुरी क्यों आया था या फिर क्यों आए हैं? सिंपल सा बात है, साहेब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू शिमापुरी ए प्लेस इन दिल्ली। देखिए साहेब और उसके फैमिली शिमापुरी आ चुके हैं, माइग्रेटेड हुए हैं, एक प्लेस है दिल्ली में, दिल्ली का एक प्लेस है शिमापुरी, उधर आ गया था। बिकॉज क्योंकि मैनी स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स एंड होम्स इन ढाका बांग्लादेश। इतना ज़बरदस्त स्टॉर्म आया था, ठीक है, जिसके वजह से उनका जो फील्ड था, उनका जो घर बार था, हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, जिसके वजह से वो ढाका यानी बांग्लादेश को छोड़ के दिल्ली आ गया था। कब आया था? 1971 में, ठीक है ना। अभी चलो, अभी जितना सारा पढ़ेंगे वो 2-3 मार्क का ही होगा, अभी जितना सारा पढ़ेंगे वो 2-3 मार्क का ही बनेगा। देखिए व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल्स इन एन इंडियन सोसाइटी। देखिए इंडियन सोसाइटी में जो बेंगल है, बेंगल चूड़ी, तो चूड़ी का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन सोसाइटी में। चलो पढ़ते हैं, इसको पढ़ो। दे सिम्बलाइज और दे आर लाइक एन आइडेंटिटी ऑफ मैरिड वुमेन। एक मैरिड वुमेन के, एक औरत के, शादीशुदा औरत के आइडेंटिटी होते हैं, परिचय होते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। जब एक शादीशुदा औरत चूड़ी पहनता है, इसका मतलब ये होता है कि वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड जिंदा है, ये प्रतीक दिखाता है ना, आप सभी को पता है। लाइक फ्लावर्स इंक्रीज ब्यूटी ऑफ द गार्डन, जैसे कि एक फ्लावर गार्डन का ब्यूटीनेस को बढ़ाता है, गार्डन का सुंदरता को बढ़ाता है। सेम एज दैम बेंगल्स एड ऑन ए वुमेन, तो उसी तरह वो बेंगल, वो चूड़ी एक वुमेन को, एक औरत को सुंदर करता है, ब्यूटीनेस को बढ़ाता है। उसके बाद इन हिंदू मिथोलॉजी, देखिए हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू रिलीजियस स्टोरी के हिसाब से, इट इज़ सीन एज ए सिंबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर हस्बैंड। तो इससे ये पता चलता है कि उनका जो हस्बैंड है जिंदा है।
चोरी को, जो चोरी पहनता है गोल गोल हाथ में लाल कलर का सफ़ेद कलर का, इससे पता चलता है कि हाँ उनका हस्बैंड जिंदा है, उनका हस्बैंड का अस्तित्व है। ठीक है, जब चोरी तोड़ दिया जाएगा इसका मतलब हस्बैंड नहीं है। चलो नेक्स्ट 2-3 मार्क का। इज शाहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वाई। एनी जंग ने पूछा था कि क्या शाहिब उस टी स्टॉल में काम करके हैप्पी है, क्यों। अगर हैप्पी है क्यों, अगर हैप्पी नहीं है क्यों। आंसर को थोड़ा ऊपर करके पढ़ता हूँ। चलो ओके। शाहिब इज़ नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। देखिए शाहिब टी स्टॉल में काम करके हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। बिकॉज क्योंकि वर्किंग फॉर ए मास्टर मीन्ट सेक्रीफाइसिंग हिज फ्रीडम। देखिए कोई भी दूसरे मास्टर के लिए काम करने का मतलब होता है कि अपने फ्रीडम को त्याग करना, अपने आज़ादी को त्याग करना। आप अगर किसी के अंडर में काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपका जो आज़ादी है वो ख़त्म हो चुका है ना। हिज केयर फ्री लुक, और उसके जो चेहरा जो है वो क्या हो जाता है, उसके चेहरे से केयर फ्रीनेस ख़त्म हो जाता है, उदास चेहरा दिखाई देने लगता है। अगर आप किसी के अंडर में अगर काम करते हो तो, अगर आप खुद का काम करते हो तो अच्छा लगता है, महसूस होता है। आप जब चाहे आराम करो, जब चाहे काम करो, जो भी काम करो वो आपका है ना। तो इस वजह से शाहिब खुश नहीं था दूसरे के दुकान पे टी स्टॉल में काम करके। इवन दो ही द जॉब एट द टी स्टॉल पेस हिम 800 रुपीज़। हालांकि वो दुकान से टी स्टॉल से उसको 800 रुपीज़ मिलता था पर महीना, एंड ऑल इस मील्स, और उनको खाना भी देता था, जितना खाना चाहिए था खाना भी देता था। बट ही वांटेड टू बिकम हिज ओन मास्टर। लेकिन शाहिब अपना मालिक खुद बनना चाहता था पहले, लेकिन वो अपना मालिक अब नहीं रहा। तो जिसकी वजह से उसके चेहरे से केयर फ्री लुक नहीं रहा, वो उदास बन चुका था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। गार्बेज का मतलब उन लोगों के लिए क्या होता है, गोल्ड होता है। अभी बताया था आपको। वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रेक पिकर्स। देखिए लेखिका रेक पिकर्स के बारे में ऐसा क्यों कहा कि गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड है, क्यों। चलो पढ़ते हैं या तो पढ़ो। गार्बेज इज गोल्ड टू द रेक पिकर्स। रेक पिकर्स पता है ना, जो कोरा उठाने वाला, कोरा गंदगी उठाने वाला लोग, इसको रेक पिकर्स बोलते हैं ना। तो क्या कहा कि गार्बेज इज गोल्ड टू द रेक पिकर्स ऑफ शिमापुरी, बिकॉज शिमापुरी के रेक पिकर्स गार्बेज को जो उठाता था उनको गोल्ड बोला जाता था, गोल्ड कहते थे वो लोग, क्योंकि इट प्रोवाइड्स दैम आइटम्स व्हिच कैन बी सोल्ड फॉर कैश। क्योंकि यही गार्बेज से, जिस गार्बेजों में से उनको ऐसा ऐसा आइटम मिलता था जिसको बाज़ार में अगर बेचा जाता था तो उनको कैश मिलता था, पैसा मिलता था। व्हिच कैन बाय देम फूड, और जिसके वजह से वो लोग खाना खरीद पाते थे, एंड इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और इसी वजह से वो लोग ज़िंदा रह सकते थे। तो उस आइटम्स को गार्बेज को गोल्ड से कम तो बोला नहीं जा सकता, गोल्ड से ज़्यादा ही है उनके लिए, है ना। हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं वो हमारे लिए क्या है, गोल्ड है, क्योंकि उससे हमें पैसे मिलते हैं। मैं टीचिंग करवाता हूँ, मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ से मुझे एक पैसा मिलता है, तो वो पैसा मेरे लिए गोल्ड है, वो काम मेरे लिए गोल्ड है ना। आप जिस फील्ड में हैं, जिस काम को आप करते हैं, तो वो आपके लिए क्या है, गोल्ड है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द आयरनी इनहेरेंट इन सब शाहिब्स फुल नेम। देखिए आयरनी का मतलब होता है जो बोला जाता है उसका उल्टा होता है ना। आयरनी का मतलब ये है कि आप जो बोलते हैं उसका उल्टा, उसको आयरनी बोलते हैं। तो शाहिब के नाम पे एक उल्टा इनहेरेंट किया गया है, एक उल्टा चीज़ है, ऐसा नाम है शाहिब का जिसका मीनिंग टोटली उल्टा है उसके हिसाब से। वो क्या है, द आयरनी इन शाहिब नेम इज़ दिस, हिज फुल नेम इज़ साहिब आलम। शाहिब का पूरा नाम क्या था, साहिब आलम था। व्हिच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया का कर्ता धर्ता। साहिब आलम का पूरा नाम था साहिब आलम, और उसका मीनिंग क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट ही वॉज रेक पिकर्स टोटली अपोजिट टू हिज नेम। लेकिन जो कि उसका नाम साहिब आलम था, उसका नाम का मतलब था कि इस दुनिया के देवता, है ना। लेकिन वो क्या होना चाहिए था, वो अमीर होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन वो क्या था, वो एक रेक पिकर्स था, और टोटली अपोजिट टू हिज नेम, उसके नाम से टोटली अपोजिट था वो। तो उस हिसाब से ये आयरनी इनहेरेंट हो गया था इसके ऊपर। उसके बाद व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढता रहता था। वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। अब वो कहाँ पर है, साहिब अब कहाँ पर है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और साहिब कहाँ से आया है। ठीक है, तो आंसर पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ो कि साहिब इज़ लुकिंग फॉर कॉइन्स, रुपीज़, नोट्स एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स।
वो गार्बेज डंप्स में कभी कभी कॉइन ढूंढता रहता है, कोई अगर एक कॉइन मिल जाए तो, कोई थोड़ा सा रुपया मिल जाए तो, और कुछ यूज़फुल ऑब्जेक्ट कुछ सामान ढूंढता रहता है जिसको बाज़ार में बेच के थोड़ा सा पैसा कमाया जाए, तो वही ढूंढता रहता था गार्बेज में। और उसके बाद क्या है कि साहेब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी। साहेब और उसके फैमिली कहाँ पर आ चुके हैं? सीमापुरी पे आ चुके हैं। सीमापुरी इस्लाम एरिया ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर एक जगह है सीमापुरी, वहाँ पर वो लोग आ चुके थे। लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ लिविंग आफ्टर दे वेर अपरूटेड फ्रॉम देयर नेटिव विलेज इन ढाका एंड बांग्लादेश। जब वो ढाका बांग्लादेश से आ गए थे, किस वजह से? उधर स्टॉर्म हुआ था, इतना मूसलाधार बारिश, इतना ज़बरदस्त हवा, जिसके वजह से उसका जो फील्ड था, घर था, वो बर्बाद हो चुके थे, जिसकी वजह से वो दिल्ली के आसपास सीमापुरी में आ चुके थे। ओके, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, पता चल गया। ये पर अभी व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स। देखिए ऑथर को, लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर को, एनिजन को बच्चे ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि वो लोग नंगे पैर रहते हैं, वो लोग जूता क्यों नहीं पहनते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दिया, तो इसको पढ़ते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज़ ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। देखिए यहाँ पर एनिजन ने ये कहा कि वो लोग खाली पैर क्यों रहते थे, क्योंकि उनका ट्रेडिशन था, उनका संस्कृति था टू स्टे बेयरफुट, खाली पैर रहना, नंगे पैर रहना, उनका क्या है, कल्चर है। ओके, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से नहीं, वो लोग जूते नहीं पहनते थे पैसे की कमी की वजह से नहीं, उनका पैसा था, ऐसा बच्चे ने कहा। ठीक है, मतलब जो जगह जहाँ पर एनिजन घूमने गए थे उस एरिया के लोगों ने कहा था कि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमको खाली पैर ही रहना पड़ता है, ऐसा कहा था, एक्सप्लेनेशन दिया था। ही वंडर्स इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने कहा, वो जो एनिजन हैं वो वंडर हो गए, शॉक्ड हो गए, क्या ये एक एक्सक्यूज़ है, क्या बहाना है लोगों का, गरीबी को छुपाने के लिए लोग क्या क्या बहाना देते थे, है ना। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ ए पोर बॉडी हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर ए पेयर ऑफ शूज। तभी वो याद करता है कि एक जगह पर मैं गया था, उडुपी में, उडुपी जगह का नाम क्या था, उडुपी कहा कि मैं एक जगह उडुपी में गया था और वहाँ पर मैंने देखा एक बच्चा नंगे पैर था और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, मुझे एक जोड़ा जूता दे दो और वो जूता मुझसे कभी भी होए, ऐसा आशीर्वाद भी दे दो उसके साथ, ऐसा करके उन्होंने देखा था। ठीक है, यही है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद कहा गया भाई, हाँ देखिए ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ फिरोज़ाबाद फेमस फॉर एंड वाई। फिरोज़ाबाद किस वजह से फेमस है? मुकेश के जगह मुकेश, ओके, और क्यों? फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इस बेंगल। फिरोज़ाबाद बेंगल्स के लिए फेमस है, बेंगल्स, चोरी के लिए फेमस है। चोरी मतलब वो चोरी नहीं, थीप नहीं, चोरी करना वो नहीं, बेंगल्स मतलब चोरी जो हाथ में पहनते कंगन, है ना। देखिए मोस्ट फैमिलीज इन फिरोज़ाबाद आर एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। देखिए फिरोज़ाबाद के हर एक फैमिली बेंगल मेकिंग के लिए बिजी रहते थे, एंगेज रहते थे। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये इंडिया के एक सेंटर है फिरोज़ाबाद, जहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर ग्लास बनाया जाता है, कंगन बनाया जाता है, चूड़ी बनाया जाता है। और फैमिलीज वर्क अराउंड फर्नेसेस, और जहाँ पर फैमिली एक भट्टी में काम करता है। हर एक घर में क्या है, एक एक भट्टी है। वेल्डिंग ग्लास, जहाँ पर ग्लास वेल्ड किया जाता है, एंड मेकिंग बेंगल्स, और जहाँ पर बेंगल बनाया जाता है। हर एक घर में क्या है, हर एक घर में भट्टी है आग का। उसके बाद देखो, वाई डू द यंग इनहेबिटेंट्स ऑफ फिरोज़ाबाद एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। देखो फिरोज़ाबाद के जो हर एक छोटे छोटे जो इंसान हैं, बाशिंदा है, लोग हैं जो जहाँ पर रहते हैं फिरोज़ाबाद में, उनका ज़िंदगी जब छोटे उम्र में से ही उनका ज़िंदगी, उनका जो आँख है वो ख़राब हो जाता है। छोटे उम्र में से ही उनका आँखें ख़राब हो जाता है। तो इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को, आंसर सुनो। इन फिरोज़ाबाद मोस्ट फैमिलीज आर एंगेज्ड इन ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद के हर एक फैमिली ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में बिजी रहते थे, आपको पता है। इन एवरी डार्क हटमैन young boys and girls with their fathers and mothers sit welding pieces of colored glass into circles of bangles in front of the flickering of oil lamps। तो यहाँ तक बताता हूँ आप लोगों को क्या है कि एक घर में, जो घर एकदम अंधकार है, थोड़ा सा भी वो नहीं, लाइट नहीं है, उस घर के जो बच्चे हैं, लड़का लड़की, ठीक है, अपने माता पिता के साथ बैठ के, ठीक है, वेल्डिंग करता था,
वो चूड़ी को कंगन को बनाता था, ठीक है, फ्लिकरिंग करता था। जो ऑयल लैंप है उसको फूंक मार के वो लोग उसको प्लास्टिक को ग्लास को पिघलाता था, उसके बाद बनाता था। देखिए कितना आंखें खराब होता होगा उन लोगों का, है ना, कितना प्रेशर, कितना एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करता था लोग। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। ऐसा करते करते समय बीतता चला जाता है, उसके बाद उनका जो आंखें हैं वो डार्क में, अंधकार में एडजस्ट हो जाता है। वो अंधकार में ज़्यादा अच्छे से देख सकते थे। अगर वो बाहर आ जाता था उनके आँखों में तकलीफ होता था, है ना। दैट इज़ वाई दे ऑफन लूज देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो इसी वजह से वो बड़े होने से पहले उनका आँखें ख़राब हो जाता था। क्लियर है, उनका आँखें ख़राब हो जाता था। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाला। व्हाट आर द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स इन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में हम दो दुनिया के बारे में देखते हैं। वो दो दुनिया क्या है? दो पृथ्वी हम देखते हैं, दो ज़माना देखते हैं फिरोज़ाबाद में। वो दो वर्ल्ड कौन सा है पढ़ते हैं। इन द चैप्टर लॉ स्प्रिंग बाय एनी जंग द ऑथर टॉक्स अबाउट टू डिफरेंट वर्ल्ड इन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड है, दो डिफरेंस वर्ल्ड है। वो क्या है? दीज आर, एक नंबर है, एक वर्ल्ड है फैमिलीज ऑफ द बेंगल मेकर्स। एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है जहाँ पर सिर्फ वो फैमिली रहता है, गरीब फैमिली रहता है जो सिर्फ बेंगल बनाते हैं। एक दुनिया तो ये हो गया गरीबी, और एक दुनिया क्या होगा? अमीरी, है ना, अमीर इंसान जो गरीब इंसान को शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। द एंडलेस लूप ऑफ द शाहूकार्स, और क्या है? शाहूकार्स। एक दुनिया है शाहूकार्स का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, द कीपर्स ऑफ लॉ का, दैट इज़ लॉयर्स या फिर जजेस, ब्यूरोक्रेट्स अमीर इंसान, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह करता है। उसके बाद पॉलिटिशियंस। तो ये हो गया दूसरा वर्ड। ये दो वर्ड आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनी जंग टू साहेब। देखिए एनी जंग ने साहेब को क्या प्रॉमिस किया था? क्या प्रॉमिस किया था? क्या याद कीजिए, क्या प्रॉमिस किया था? क्या था ना कि मैं आपके लिए अगर एक स्कूल बनवा देता हूँ तो क्या आप पढ़ेंगे? तो साहिब ने क्या बोला था? हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा। कुछ दिन बाद साहिबा को पूछा था क्या आपकी स्कूल रेडी है, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोला था ना। चलो पढ़ते हैं। एनी जंग प्रॉमिस्ड साहिब टू मेक स्कूल फॉर हिम। एनी जंग ने साहिब को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक स्कूल बनवा दूंगा। इट वॉज यूजलेस बिकॉज, ये बातें जो था ये यूजलेस था। क्यों? बिकॉज ऑन देयर नेक्स्ट मीटिंग साहिब क्वेश्चन हर अबाउट द स्कूल। जब साहिब नेक्स्ट डे को आया था तो आकर बोला था कि आपका स्कूल रेडी है, बट शी डिक्लाइंड। एनी जंग ने मना कर दिया, नहीं रेडी नहीं है। एंड सेड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और उन्होंने बोला कि हाँ बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, टू कंस्ट्रक्ट द स्कूल। स्कूल बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। ऐसे एक बहाना दिया, क्या वो बनाएंगे? इतना ईजी है कि स्कूल बनाना? ईजी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 मार्क्स का ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये मैं क्या लगा देता हूँ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अभी छोड़ के चला गया, नहीं देखा, तो उनके लिए तो हो गया ना बर्बाद। ये क्वेश्चन हर रोज़ हर बार आता है, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको, डोंट वरी। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द मिजरेबल फ्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के जो इंसान है, लोग हैं, उनका जो दुर्वस्था है, खराब कंडीशन है, उसके बारे में लिखो, ठीक है। तो चलो, फिरोज़ाबाद इज एसेंशियली ए बेंगल टाउन। फिरोज़ाबाद क्या है? एक बेंगल टाउन है जहाँ पर सिर्फ बेंगल बनाया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग। हर एक फैमिली फिरोज़ाबाद के किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बेंगल मेकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन वर्क अनलॉफुली इन ग्लास बॉयलर्स, ठीक है। तो देखिए कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग, बच्चे वहाँ पर इलीगली काम कर रहा था, ठीक है। माताजी पिताजी इलीगली उनको फोर्सफुली काम करवाते थे, या फिर शाहूकार, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस उनको पकड़ के फोर्सफुली उनको काम करवाते थे, ओके, इलीगली। उसके बाद बेंगल मेकिंग इज़ देयर ऑक्यूपेशन एक्सपर्टिस, और उनके बेंगल मेकिंग में वो लोग क्या थे? वो लोग एक्सपर्टिस थे, इतना एक्सपर्ट थे, इतना एक्सपीरियंस थे उनको बेंगल मेकिंग पे, ओके। उसके बाद दे डोंट चेंज देयर प्रोफेशन अंडर एनी सिचुएशन। किसी भी हालातों में वो लोग अपने काम को नहीं बदलते थे, बदलना चाहते थे फिर भी बदल नहीं पाते थे, ओके, क्योंकि शाहूकार्स बैठे थे, पुलिसमैन बैठे थे, मिडिलमैन बैठे थे उनको फोर्स करने के लिए। एक्चुअली दे नो नथिंग एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंगल्स। उनको पता ही नहीं था, इन लोगों को पता नहीं कि बेंगल्स के अलावा हम क्या काम करें, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आता था बेंगल मेकिंग्स के अलावा। नो बडी केयर्स फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉ इन फिरोज़ाबाद।
कोई भी नोबडी केयर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग लॉ इन फिरोजाबाद। देखिए कोई भी रिएक्शन नहीं करते थे, कोई भी इंसान अगर उन पर लॉ हावी कर देते थे तो वो लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते थे, केयर नहीं करते थे। इफ़ एनी वन ट्राइज टू डू समथिंग एक्स्ट्रा और बियॉन्ड देयर थिंकिंग देन पुलिसमैन, साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स फोर्स देम टू द बेंगल फैक्ट्री। अगर कोई भी इंसान, इफ़ एनी वन ट्राइज टू डू समथिंग, अगर कोई भी इंसान कुछ हटके काम करना चाहता था, अपने जैसे कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्या ये इजी है मोटर मैकेनिक बनना? नहीं है इजी उनके लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी वो थोड़ा सा हटके सोचता था, हटके कुछ काम करना चाहता था, बेंगल मेकिंग के अलावा कुछ दूसरा काम करना चाहता था, तभी ये जो पुलिसमैन है, शाहूकार से, ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियन से, मिडिलमैन है, वो लोग फोर्स करते थे किसी कहाँ पर काम करने के लिए, बेंगल फैक्ट्री में काम करने के लिए फोर्स करते, काम कर नहीं तो मारूंगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। दे डू नॉट हैव परमिशन टू थिंक बियॉन्ड देयर थिंकिंग। ये बेंगल मेकर्स को परमिशन नहीं था कि वो कुछ अलग तरीके से सोचे, है ना। ओके, चलिए ये शायद लास्ट है, हाँ ये लास्ट है। तो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, आप अगर स्टूडेंट्स है या फिर टीचर है तो ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया BS ट्यूशन क्लासेस को, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चलो उसके बाद डिस्क्राइब द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, हाउ डज द विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार्स द मिडिल मैन नेवर अलाउ देम टू कम आउट ऑफ देयर पॉवर्टी। बस यही चीज़ें मैं ऊपर में एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या कहा यहाँ पर कि डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो कि बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, बेंगल मेकर्स के बारे में, फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकर है उसके बारे में आप लिखो। क्या लिखो कि हाउ डज द विशियस सर्कल, विशियस सर्कल मतलब चंगुल में फंस जाना, कि कैसे कैसे लोग, गरीब लोग, फिरोजाबाद के लोग शाहूकार्स के, मिडिल मैन्स के चंगुल में फंस जाता है। विशेष सर्कल मतलब चंगुल में फंस जाना, ठीक है। नेवर अलाउ देम टू कम आउट ऑफ देयर पॉवर्टी, जो गरीब लोग थे फिरोजाबाद के, वो इस मिडिल मैन के, शाहूकार्स के, पुलिसमैन के चंगुल में फंस जाता था, और उसके बाद वो लोग बाहर नहीं आ पाते थे, उनको बाहर नहीं भेजा जाता था, ठीक है, बाहर नहीं आने देना चाहते थे ये मिडिल मैन, शाहूकार्स। क्यों? चलो पढ़ते हैं। इंडिविजुअल बेंगल मेकर्स आर ऑलवेज कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ द मिडिल मैन एंड शाहूकार्स। देखिए कहाँ का जो अकेला अकेला बनाते थे, बेंगल बनाते थे, कंगन चूड़ी बनाते थे, वो लोग मिडिल मैन के, शाहूकार्स के चुंगल में फंस जाते थे। दिस विशेष सर्कल, यही चुंगल एक्सप्लॉइट्स देम सो मच दैट दे आर लेफ्ट विथ सो लेस मनी दैट दे हैव ओनली एनफ टू एंगेज इन द बेंगल मेकिंग। इतना फोर्स करते थे काम करने के लिए, वो इतना काम करते थे, ठीक है, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था कि कोई हट के सोचे, उनके पास इतना एनर्जी भी नहीं होता था कि कुछ अलग काम करें, है ना, बहुत गरीब थे, पैसा भी नहीं होता था। दे कांट एफोर्ड टू हैव 2 मील्स ए डे, वो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते थे कि दिन में 2 बार खाना खाए, हम तो 3 बार खा लेते हैं, लेकिन उन लोगों का ऐसा हालत था कि इतना मेहनत करने के बाद भी वो लोग 2 वक्त का खाना पेट भर के नहीं खा पाते थे, ज़रा सोचिए। दस दे लिव इन द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, इसी वजह से वो लोग गरीबी में जी रहा है। ओके, बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद सफर्स a lot as they lost their eyesight due to the glass they are supposed to made। ओके, क्या बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं तब से काम शुरू करता देता था, जिसके वजह से उनका जो आँखों का रोशनी है, जो आँख है, वो खराब हो जाता था, ठीक है ना। एंड इट्स अ विशियस सर्कल बिकॉज द होल फैमिली इज़ इनटू द सेम वर्क। और इसी चंगुल के वजह से जो माता पिता इसी चंगुल में फंस गया था, काम कर रहा था शाहूकार्स के लिए, मिडिलमैन के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो उनका जो बच्चा था यंग, वो बच्चे भी इसी चंगुल में फंस जाता है काम करने के लिए, है ना, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि दूसरा काम करे बच्चे, है ना। इफ़ समवन ट्राइज टू कम आउट, अगर कोई ऐसा मेहनत करता है कि मैं कुछ अलग काम करूँ फ्रॉम द बेंगल मेकिंग को छोड़ के कुछ अलग काम करूँ, ऐसा अगर कोई भी इंसान सोचता था, देन तब क्या होता था, मिडिल मैन, शाहूकार्स, ब्यूरोक्रेट्स ऑफन फोर्स देम, वो लोग फोर्स करते थे, एंड डोंट अलाउ देम, और उन लोगों को अलाउ नहीं करते थे, पीटते थे, पुलिस पकड़ पकड़ के लेकर जाके पीटते थे, है ना, टू गो आउट फ्रॉम द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। बस दे वुड नॉट गेट द प्रॉपर मनी फ्रॉम द मिडिल मैन, और मिडिल मैन उन लोगों को अच्छा पैसा नहीं देते थे, जितना काम करते थे उस हिसाब से उतना पैसा देना चाहिए था, लेकिन उतना पैसा नहीं देते थे। दे वुड एक्सप्लॉइटेड बाय द शाहूकार्स के द्वारा उन लोगों को शोषण किया जाता है, मिडिल मैन के द्वारा शोषण किया जाता है, पुलिसमैन के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा शोषण किया जाता है। इस वजह से उनका हालत बहुत ही ख़राब है।
मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों को पढ़ना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। अगर आप लास्ट तक है तो आप लोग एक कमेंट तो बिल्कुल कीजिएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो में कौन सा डालूँ, सर नेक्स्ट वीडियो ये वाला डालिए, नेक्स्ट वीडियो ये वाला डालिए। तो मैं बिल्कुल डालूँगा, बस आपको एक कमेंट करना है, तब मुझे पता चल जाएगा हाँ आप लास्ट तक थे, मैं आपका कमेंट का जवाब बिल्कुल दूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।